ये अनुराग जी है। हाय अनुराग, उधर हेलो कर दो। हेलो को हेलो। पैंक्रेatitis इतने छोटे बच्चों को होता है, ये भी कई बार बड़ा सरप्राइजिंग होता है। लेकिन कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि छोटे बच्चों में पैंक्रेatitis की तादाद बढ़ती जा रही है। इसको ना जब भी बिठाओ और वो उधर बिठाओ। ठीक है। हेलो, मेरा नाम वैद शिखा प्रकाश है और मैं आज आपको पराव स्पेशलिटी आयुर्वेद सेंटर दिखाने जा रही हूँ। प्लीज़ कम विद मी। सो पड़ाव इधर उत्तराखंड में विलेज रतनपुरा में गदरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर जगह जगह से मरीज़ आकर हमारे पास रहते हैं और ज़्यादातर इसमें पैंक्रेatitis के पेशेंट्स आके रहते हैं और लगभग 21 दिन मरीज़ एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एडमिट होते हैं, जिसमें उनके खान पान, रहन सहन और दवा को हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मॉनिटर करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये पड़ाव है और हमने कोशिश की है कि इस कैंपस को हम जितना ग्रीन रख सके रखते हैं। मौसम की सब्जियां उगाते हैं और दिन में मरीज यहाँ पे जो उत्तराखंड का वेदर है उसको एंजॉय करते हैं। सो मेरे राइट हैंड साइड पे पड़ाव का जो बी ब्लॉक है, जो हमारा रेजिडेंशियल यूनिट है, यहाँ पे पेशेंट्स आके एडमिट होते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी था जब हमने इस पड़ाव को कंसेप्चुलाइज़ किया था कि ये खुले वातावरण में हो, यहाँ पे लोगों को मतलब टहलने की जगह मिले, सनलाइट खूब ज़्यादा हो एंड एक स्ट्रेस फ्री एरिया हमने क्रिएट किया था। लोग क्योंकि बहुत शहरों से आते हैं, उनको अच्छा लगता है यहाँ पर नेचर के बीच में। जब हमने पड़ाव बनाया था और 2018 से पड़ाव देहरादून से इस जगह पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि एक नए मतलब शुरुआत की गई थी इस जगह पे, तो कोशिश की गई थी कि एकदम नेचुरल एम्बियंस का रखा जाए, खूब सारे पेड़ पौधे हों, ग्रीनरी हो और एक खुली जगह हो जहाँ पे पेशेंट्स आके इसको रिलैक्स करें, एंजॉय करें एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं एक मंथन करें कि हाँ ठीक है, एक ठीक होने की गुंजाइश है इस ऐसी बीमारियों से। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन बीमारियों का हम इलाज करते हैं, इसके साथ कई तरह के तनाव से मतलब मरीज़ जूझता है, तो ऑब्वियसली आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ आई लव नेचर। तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि नेचर के बीच में हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमने ये सब यहाँ पे कोशिश की है। आप अगर देखेंगे चारों तरफ तो ग्रीनरी का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। पड़ाव पे हम कुछ गिनी चुनी बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें से हमारा जो स्पेशलाइजेशन है मोस्टली पैंक्रेatitis, रिफ्रैक्टरी माइग्रेन्स, बच्चों का अस्थमा, कुछ तरह के कैंसर और बहुत सारे लिवर की बीमारियों के भी मरीज़ हमारे पास आते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि आप पड़ाव को चुनें तो क्यों चुनें? पड़ाव को चुनने का एक कारण होगा कि यहाँ पर जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है मोर लेस स्टैंडर्डाइज्ड हैं, एविडेंस बेस्ड हैं एंड एक हमारी जो सबसे कोर जो एसेंस है पड़ाव का, दैट वुड बी आर वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन। एंड क्योंकि मैं खुद एक तीसरी पीढ़ी की वैद्य हूँ और शायद वैद्यक के एनवायरनमेंट में ही बड़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा है कि बचपन से ही कैसे मरीज़ जब आते हैं उनकी कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं एंड ओवर द इयर्स कैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे क्यूरेट किए हैं। क्योंकि मैं एक वैद्य हूँ और जब मेरे पास मरीज़ आते हैं सुन के कि शायद एक वैद्य जी वहाँ पे आपका इलाज करते हैं और इट्स स्ट्रेंज बट लोगों को आज भी लगता है कि शायद लड़कियां वैद नहीं हो सकती हैं और वैद लोगों के साथ एक धारणा उनके दिमाग में रहती है कि शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे और शायद कोई क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो अभी भी मेरे ख्याल से एक माइंडसेट है लोगों के बीच में। बट मुझे लगता है आज के समय में आयुर्वेद जो एक पद्धति है, इट इज़ यू नो आई वुड से अ साइंस वेयर वी कुड प्रॉब्ली टेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। जो हमारा एंशिएंट विज़डम था एंड हमारी जो मॉडर्न नॉलेज है, कैसे हम उसको ब्रिज करते हुए ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जो शायद हमारी किताबों में नहीं है, लेकिन उनका आहार, विहार, औषधि के कॉम्बिनेशन से अच्छे से इलाज किया जा सकता है। और पड़ाव पे हम लोग फ़ोकस करते हैं एक बहुत मॉडर्न अप्रोच के साथ इलाज करने की, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेल डायग्नोस्ड केसेस लेते हैं, खासकर उन बीमारियों का जिनका हम इलाज करते हैं, उनको प्रॉपरली स्टडी करके उसके बाद केसेस को एडमिट करते हैं। उसके बाद बहुत पर्सनलाइज तरीके से हर एक केस को हम अप्रोच करते हैं। मोर और लेस हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है स्टैंडर्डाइज्ड है एंड फर्दर फ्रॉम देयर वी टेक अप द केसेस। पड़ाव का नाम पड़ाव इसलिए है क्योंकि जो खराब बीमारियां हैं, जैसे कि अगर मैं पैनक्रेटाइटिस की ही बात करूं, तो जब वो पड़ाव में आते हैं वो शायद उनकी रिकवरी जर्नी का एक पड़ाव होता है, जहां पर आके वो ठहरते हैं, रुकते हैं,
समझते हैं कि बीमारी को कैसे मैनेज किया जाए, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या इसके दौरान आपका खान-पान हो सकता है, क्या दवा हो सकती है। एंड ऑल्सो शायद उनको एक मौका मिलता है और उन लोगों से मिलने का जिनको साथ में पैंक्रेटाइटिस है। कई बार जब पेशेंट्स को पैंक्रेटाइटिस डायग्नोज़ होती है तो उनको लगता है शायद मैं ही अनलकी हूँ या मुझे किसी कारण से हो गई है। क्योंकि किताबों में कई बार लिखा होता है कि ये अल्कोहल की वजह से है या किसी और ऐसे कारण से जो कि मतलब नोन कोई फैक्टर है। बट मोस्टली जो हम केसेस पड़ाव पे देखते आए हैं सिंस 97 हमने देखा है कि इडियोपैथिक केसेस हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं क्वेश्चन या मंथन मरीज़ों के दिमाग में चलता है कि बीमारी मुझे हुई है तो क्यों हुई है? तो एक मरीज़ जब दूसरे को देखता है शायद इसको भी ऐसे ही हो गई है, दूसरा तीसरे को देखता है तो उनके अंदर थोड़ा-सा हौसला बढ़ता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मरीज़ बोलते हैं कि मुझे लगता था शायद मेरा ही केस बहुत ख़राब है, मुझे 5 अटैक आए हैं, तो दूसरा देखा इसको तो 50 अटैक आए हैं। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मेरे ख़्याल से चेन बन जाती है। और मैं यहाँ पे एज़ अ चिकित्सक जब देखती हूँ कि लोग एक-दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, कभी बहुत छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी मदर जैसे बिज़ी हो गई तो दूसरे का अटेंडेंट उसको देखता है, अरे बच्चे को मैं सँभाल लेता हूँ। तो आई थिंक पड़ाव का जो कम्युनिटी बनता जा रहा है और लोग उसको एज़ अ फैमिली ट्रीट करने लगे हैं। मेरे लिए वो सबसे मतलब देख के बहुत खुशी होती है कि आज मतलब हमारे जो मरीज़ हैं, हमसे एक परिवार की तरह जुड़ते जा रहे हैं। अब लगभग 14 साल हो गए हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और दिस इज़ माय 14th ईयर और पैंक्रेटाइटिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जब से मैंने ग्रेजुएशन की है तब से मैं देखती आई हूँ। और अपने फ़ादर का अगर मैं डेटाबेस देखती हूँ या कई बार पुरानी फाइल्स देखती हूँ कि कैसे उसको कैसे कंसेप्चुअलाइज़ किया गया होगा, तो 97 से हमने एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रथा शुरू की थी पैंक्रेटाइटिस के लिए। लगभग 27 सालों से पड़ाव पे हम पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करते आए हैं एंड आज 2025 है और लगभग 2100 मरीज़ों का आंकड़ा हमारे पास है। और मैं ये समझती हूँ कि धीरे-धीरे करते कम्युनिटी बनती आई है, एक मरीज़ दूसरे को जानता है एंड कई बार उनके बीच में कोई क्वेश्चन्स होते हैं, कोई डाउट होते हैं या कंप्लेंट भी होती है फॉर दैट मैटर, वो साथ में डिस्कस करते हैं एंड आई फील वेरी प्राउड कि टुडे वी हैव अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हू आर फर्म बिलीवर्स ऑफ आयुर्वेदा, दे फर्म सपोर्टर्स ऑफ पड़ाव। पड़ाव में ट्रीटमेंट के 3 पिलर्स हैं, पहला हमारा खान-पान, दूसरा हमारा रहन-सहन और तीसरा दवा। तो आहार क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम बहुत प्लान करके हर पेशेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें कई फैक्टर्स होते हैं। उसको कौन-सी बीमारी है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड ऑल्सो साथ में क्या-क्या दवाइयाँ चल रही हैं, उसके हिसाब से हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं। एंड उसके लिए मेरी जो टीम है, वो साथ में मेरे को प्लान करने में हेल्प करती है। क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो पिलर है, वो आहार है। तो सबसे पहले हम अपनी आहारालय यानी हमारी मेस में वहाँ चलते हैं। ये है ये अभिषेक ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? टाइटनेस है बॉडी में या पेट में? हाँ, रसुलवटी रिपीट कर लो। हाँ, अभी गर्म पानी से। इसको काफ़ी खराब केस है ये। इसके लंग्स में पानी था पूरा भरा हुआ। आइए। पड़ाव में ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारा खान-पान है एंड हमेशा बोला जाता है कि फूड इज़ योर मेडिसिन एंड मैं तो फर्म बिलीवर हूँ कि अगर अच्छा इंसान खाना खाए तो बीमार ही ना पड़े। आज के समय में ऐसी इतनी सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इसका कोई डायग्नोसिस ही नहीं बनता। स्पेशली जब यूथ आता है तो मुझे लगता है अगर वो अपना खाना-पीना ही सुधार ले, अपना जीवन शैली सुधार ले, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है दिनचर्या के कॉन्सेप्ट हैं, खाने के कॉन्सेप्ट हैं। ख़ैर इसी को ध्यान में रखते हुए पड़ाव में डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो मेरे ख़्याल से पड़ाव का सबसे बड़ा जो हॉल है, वो हमारा मेस है एंड सारी एनर्जी पूरे दिन भर की हमारे किचन में लगती है कि कौन-सा मरीज़ कितना खाएगा, क्या खाएगा, कब खाएगा। तो आई थिंक पूरा जो 21 दिन का जो प्रोटोकॉल है, वो हमारी डाइट के अराउंड ही रोटेट करता है। तो बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है कि हर पेशेंट की डाइट मैं और मेरी टीम कंसेप्चुअलाइज़ करती है कि किसको क्या-क्या खाने को मिलेगा। एक छोटा-सा रजिस्टर हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जिसमें रोज़ की डाइट लिखी जाती है। जब खाना यहाँ पे सर्व होता है, एक बुफे स्ट्रक्चर लगता है, जहाँ पे लोग अपने हिसाब से खाना खाते हैं और जिसको जो-जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे उनको सर्व किया जाता है। मेरी टीम में यहाँ पे लगभग सभी विमेन स्टाफ हैं। ये नंदन भैया हैं जो सारा खाना बनाते हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं, कभी-कभी ये सूजी का केक बनाएँगे, कभी कुछ बनाएँगे। तो पेशेंट्स को कभी मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हेल्दी खाना बहुत बोरिंग हो। बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस समय आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में लेना चाहिए।
पड़ाव पे बहुत सिंपल चीज़ें हम करते हैं, लाइक कोशिश करते हैं कि पेशेंट से हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करें। और दूसरी चीज़ कई बार होती है इलाज में कि हम किसी पर्टिकुलर फैट को फॉलो करते हैं या डाइट को फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है। तो जो हमारा इंडियन कल्चर है और जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ टियर 2 सिटी के हैं, कोई कहीं के हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वी स्टिक टू द बेसिक्स, कि हम दिन में 3 बड़ी मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और हर बड़ी मील के बीच में 2 छोटी मील्स हम देते हैं। तो वो भी हर पेशेंट के हिसाब से प्लान्ड होती हैं। जैसे यदि कोई डायबिटिक है तो उसकी डाइट अलग होगी, कोई नॉन डायबिटिक है उसकी अलग होगी, बच्चा है तो उसकी अलग होगी, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ अ बेसिक मेन्यू फॉर टुडे। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोशिश रहती है कि हर एक मील में प्रोटीन कंपोनेंट रहेगा। इंडियन जो हमारा मील स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन कंपोनेंट बहुत कम है। एंड आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि हर कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात कर रहा है, एंड पैंक्रेटाइटिस के केसेस जितने हमारे पास आ रहे हैं आजकल, हम देखते हैं कि वो लोग लगभग सब कुछ सही करते हैं। हाँ, शायद रात को बहुत जागते हैं, स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, कई बार कुछ बच्चे बहुत ओबीज होते हैं या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं एक्सेट्रा। बट हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी इज समथिंग विच इज़ कंसिस्टेंट इन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके खाने में हर मील में, जैसे हमारी दाल है, दही है, कोई पनीर है, जो बेसिक चीज़ें आप घर जाके भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीज़ खानी है, कोई सप्लीमेंट खाना है, कुछ खाना है कि आपको लेकर आए। तो हर मील में आप छोटा कंपोनेंट भी अगर अपने प्रोटीन का इंट्रोड्यूस करते हैं, आई थिंक अ वेल बैलेंस्ड मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सा का पहला जो पिलर है एक आहार है, दूसरा विहार है। तो अब मैं आपको ले चलूँगी बी ब्लॉक की तरफ, जहाँ पर हमारा इंडोर रेजिडेंशियल एरिया है और लगभग 25 कमरे यहाँ पर हैं और मरीज़ यहाँ पर आके रहते हैं। सो लेट्स गो। अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ पेशेंट के डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पे मेरे टीम के सभी लोग रहते हैं और वो लोग सुबह शाम के फॉलोअप्स करते हैं पेशेंट्स के। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है यहाँ पे, पेशेंट्स की डेली इम्प्रूवमेंट को नोट करना एंड टाइम टू टाइम जो इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है उनको करवाना। ये हमारा पेशेंट के डिपार्टमेंट है। ये वैद सोनी है, ये अनुराग जी है। हाय अनुराग, उधर हेलो कर दो। हेलो पप। हेलो। पैंक्रेटाइटिस इतने छोटे बच्चों को होता है, ये भी कई बार बड़ा सरप्राइजिंग होता है, लेकिन कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि छोटे बच्चों में पैंक्रेटाइटिस की तादाद बढ़ती जा रही है। इसको ना जब भी बिठाओ और वो तब बिठाओ, ठीक है। ये थोड़ा थकान ज़्यादा आ रहा है। ये हमारी टीम के दूसरे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है वैद अनिल जी, और ये निक्की है। तो यहाँ का जो बेसिक रोज का सिस्टम होता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग राउंड्स होते हैं। हर एक पेशेंट की फाइल मेंटेन होती है। तो जो ब्लू फाइल्स होती हैं पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स की होती हैं। जो पेशेंट आएंगे उनकी जितनी पुरानी हिस्ट्री होती है, जितने पेपर वर्क होता है, एक डिटेल फॉर्म में हम इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। सो अनिल, 2 मिनट की साइलेंस, साइलेंट मोड में काम करो 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पड़ाव का, वो है हर पेशेंट की एक फाइल मेंटेन करना। एंड जैसे मैंने बताया था कि ये हमारी प्रैक्टिस 97 से चल रही है। विद टाइम हमने इसके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाए हैं, इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की है। तो हर एक केस की हम सारी की सारी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल समरी वो नोट करते हैं। ड्यूरिंग पड़ाव डे 1 से लेकर डे 21 तक उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं, सारे हम इसमें नोट करते जाते हैं। और ये फाइल मेरे ख्याल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, ये हमारे क्लिनिकल रिसर्च ऑफिस में चला जाता है। एंड इसमें से हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। साल के बाद हम लोग इसको एक बार रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने नहीं पाई हैं। तो हर साल हमारे पास कई तरह की नई फाइंडिंग्स आती हैं कि पैंक्रेटाइटिस के क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस इसलिए शायद बोला गया कि ईयर ऑन ईयर वी लर्न सो मच अबाउट दिस डिजीज़। पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को एक क्लीन, सेफ और एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ, जहाँ पे वो उसे अपने घर जैसा समझें। चिकित्सा के 4 अंग हैं आयुर्वेद में। पहला है वैद्य, दूसरा है दवा, तीसरा पेशेंट एंड चौथा अटेंडेंट। तो हर एक रूम को ये सोच के बनाया गया है कि जब पेशेंट यहाँ पर रहता है तो उसके साथ अटेंडेंट की भी रहने की सुविधा हो। उसको भी अच्छा खान-पान मिले, उसको भी कंफर्टेबल रहने की जगह मिले, क्योंकि मेरे को लगता है मरीज़ से ज़्यादा उसके घरवाले परेशान हो जाते हैं। तो पड़ाव में जब लोग 21 दिन रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में जैसे अभी न्यू ईयर पड़ा या क्रिसमस पड़ा,
हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करें। पेशेंट ऐसी कोई चीज़ को यहाँ पे मिस नहीं करता एंड उसको एन्जॉय करता है। एंड इन टाइम आई थिंक 21 दिन के बाद मरीज़ों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। उनको ये भी समझ आता है कि बीमारी को ठीक करने में एक डॉक्टर के अलावा, दवाई के अलावा या वैद्य के अलावा उनका कितना रोल है। क्योंकि कई बार उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि बीमारी को कैसे मैनेज किया जाए। एंड 21 डेज़ इज़ क्वाइट अ गुड टाइम टू डेवलप अ हैबिट, अंडरस्टैंड एंड हम लोग के लिए भी बहुत समय होता है केस को अच्छे से समझने के लिए कि किस पेशेंट की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड उसके हिसाब से हम उसको बेटर गाइड कर पाते हैं। तो कोशिश यही होती है हमारी कि हम हर एक केस को बहुत ध्यान से अटेंड करें, उनको खूब सारे केयर, कंपैशन और प्यार के साथ इलाज करें। कंसिडरिंग कि कितना इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बीमारी में, क्योंकि पैंक्रेयाटाइटिस कई बार एक फैटल कंडीशन भी होती है। ये समझते हुए कि एक जानलेवा बीमारी है और साथ में इस इलाज को हम कैसे मिलके ठीक कर सकते हैं। आई थिंक जब लोग पड़ाव में आते हैं, तो 21 दिन के अंदर इसको अपने परिवार का एक हिस्सा मानना शुरू कर देते हैं। हम लोग पड़ाव पे एज़ अ टीम कोशिश यही करते हैं कि हर एक केस जो हमारे पास आए, हम पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्यार के साथ उस मरीज़ का इलाज करें एंड जहाँ तक हो सकता है उसका सपोर्ट करें। कोई भी यदि आपके क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप सिस्टम हमने बनाया है, एक प्लान बनाया है, जिसके साथ हम आपकी जर्नी ऐसी बीमारियों के साथ सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं।